अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी तरफ थी जी इफ्तार पार्टी, मेरी अम्मी लोगों की, भाई की और सिस्टर की मैंने दावत रखी थी आज। तो यहाँ पे सबके 6 बज चुके थे और इस्माइल उठ गया था। मैं उसे लेकर बाहर आ गई थी, बाकी सब तो सो गए थे लेकिन मैं भी नहीं सोई थी और इस्माइल उठ गया, मैं उसे लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने उसे थोड़ा फ्रेश किया, पौधे शौधे दिखाए, उससे थोड़ा सा घास पे फिराया, पानी वगैरह पिलाया। मैंने सोचा साथ में वीडियो भी बना लो, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। ग्रीन कलर वैसे ही आँखों को बहुत ठंडक देता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कोशिश किया करें कि सुबह उठ के जो है वो ग्रीन ग्रास पर वॉक किया करें। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अच्छा तो जी ये है जी आज की बीन सैलड। ही मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत मज़ेदार है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो आज का मेन्यू जो था वो कुछ बड़ा था, तो मैंने सोचा कि कोफ्तों से शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने फ़्रोज़न, क्योंकि सारी इफ्तारी मैंने ख़ुद बनानी थी और मेन्यू में 4-5 चीज़ें थी, 5-6 चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि जो है कोफ्ते वो फ़्रोज़न ही मंगवा लिया जाए। मैंने, आप लोग किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन्हें बस फ्राई किया था और गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लिया था। फिर इसका मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे कट कर लिया था। हाफ़ कप जो है वो ऑयल में मैंने इसे डालकर फ्राई कर लिया था। गोल्डन ब्राउन करना है बिल्कुल इसी तरह से, ताकि आपके सालन का जो रंग है, जो उसकी शक्ल है वो अच्छी है, क्योंकि शक्ल अच्छी होगी तो उसका जायका भी अच्छा आएगा। तो खैर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून बड़ा वाला जो था, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है यहाँ पर। उसके बाद हमने अपने जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही आपको चाहिए होगी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ऐड करनी है जी हल्दी, क्योंकि प्याज अपना भी कलर छोड़ेगा और हल्दी अगर हम ज़रा डाल देंगे तो फिर वो ज़रा मज़ा नहीं आएगा। तो साथ ही आपने ये ज़ीरा ऐड कर देना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने जो टमाटो थे उसकी प्यूरी बना के रख ली थी, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए मैंने उसकी प्यूरी बना के ऐड की थी। अगर आप वैसे फ्रीज़ किए हुए टमाटर ऐड करते हैं तो वो फिर ना वो घुलते नहीं हैं मसाले में, वो कैसे खड़े खड़े से रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर अगर आप बाज़ारी ले लें तो वो बहुत ही अच्छी बात है। खैर मैंने यहाँ पे ऐड करनी थी 8 से 10 काली मिर्चें, उसको अच्छी तरह मिक्स किया था। अच्छा बाद में ना मैं इसमें नमक और लाल मिर्च और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे शोरबा बनाना था और शोरबे में फिर कम हो जानी थी मिर्चें, इसलिए। ये मैंने बीन्स लिए थे, ओवरनाइट इनको भिगोना था, उसके बाद मैंने इसे जो है बॉईल कर लिया था। वापस आते हैं अपनी हांडी की तरफ, तो मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है और नमक और लाल मिर्च, क्योंकि मैं आपको अभी पहले बताया कि मैंने शोरबा बनाना था, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है और बस चीज़ को ढक देना है, और ये पकने लग जाए तो आपने इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं। और फिर ये माशाल्लाह से बड़े खूबसूरती के साथ ये देखिए जी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। यहाँ पे चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो मैंने खजूरें ले ली हैं, खजूरों को हमने जो है वो गिट के उसकी निकाली थी, क्योंकि हमने उसे स्टफ़ करना था। इसके लिए हमने उसकी ज़रूरी था कि गिटकें बाहर निकालें, और फिर इन्हें मैं ये क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद आपने जो मैंने ये क्रीम ली हुई है, क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका एक ही ब्रांड होना चाहिए, तो अच्छा ब्रांड देख लीजिएगा बस, नॉट इवन ब्रांड। खैर इसमें बादाम ऐड कर देने हैं साथ, और ये लें जी ये भी तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही जी बन रहे हैं मेरे रिवायती दही भल्ले। इनकी रेसिपी तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को याद हो गई होगी, क्योंकि पहले रमज़ान से आप लोग ये देखते आ रहे हैं, तो हो भी जानी चाहिए।
ये रिवायती सारा कुछ ऐड किया इसमें, आलू शालू, और ये पकौड़ियाँ ऐड कर दी। और जी चाट मसाला नमक तो पहले ही ऐड कर दिया था, फिर मैंने इसमें थोड़े से चने ऐड किए थे, और ये जी बन करके तैयार हो गया दही भल्ले। उसके बाद अब बारी आ जाती है वाटरमेलन की, मतलब तरबूज़ की। तरबूज़ को हमने पहले ही ऑलरेडी कट करके नीचे रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडे ठंडे का ही इसका मज़ा आता है और ये आपकी पानी की कमी को भी दूर करता है और खून पैदा करता है। साथ मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरीज़ का वैसे तो जूस बनाना था, लेकिन फिर वक्ती उसको हमने ऐसे ही कट करके जो है मैंने बॉक्स में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि जिसने भी खानी हो ऐसे ही खा ले। उसके बाद जी मेन हमारी रेसिपी आ जाती है बीन सैलेड की। उसके लिए आपने चाट मसाला ले लेनी है, चीनी ले लेनी है, नमक, काली मिर्च, और साथ ही ले लेनी है आपने इमली। इमली खट्टी मीठी वाली हो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत के जो एक खट्टी इमली भी मिलती है वो मत लीजिएगा। अच्छा, साथ में हमने ले लिए थे ये बीन्स। आपने इसको एक बड़े से बर्तन में ऐड कर देना है। कुछ सब्ज़ियां हैं जिसमें सॉरी सब्ज़ियां नहीं, थोड़े से सैलड हैं जिसमें टमाटर है, प्याज है, एक एक खीरा है, थोड़े से सलाद पत्ते हैं, हरा धनिया है, इसको आपने ऐड कर देना है। थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्चें भी हैं। फिर उसके बाद जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए, और फिर हमने इसमें जो इमली का पल्प था वो, और फिर थोड़ी सी केचप। केचप से टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, केचप ज़रूर ऐड कीजिएगा बीच में, बिल्कुल ऐसे 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने ऐड करना है। फिर ये इमली का पल्प जो हमने निकाला था वो ऐड कर दिया। इसमें 1 चम्मच आपने सिरके का भी ऐड करना है, ठीक है। मैं तो चाह रही हूँ कि इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। इसको तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इट टेस्ट सो वेल। बाद में मैंने इसमें जो है वाइट चिकपी, जिसको हम चिट्टे चने कहते हैं, सफ़ेद चने, वो भी ऐड कर दिए थे। इससे भी टेस्ट बहुत अंत आता है। साथ मैंने इसके बनाए थे पकौड़े और फ्रूट चाट। पकौड़ों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, और उसके साथ फ्रूट चाट बनाए थे जिसकी रेसिपी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। फ्रूट चाट भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद ये रोज़ा इफ्तार हो गया था और हम सब ने रोज़ा इफ्तार किया, सब बैठे हुए थे। इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, और अपने प्यारों के साथ शेयर भी।